हरे राम 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 हरे राम। वृंदावन की कुंजों में क्रीड़ा करने वाले राधा माधव की जय। कृष्ण गोपियों के प्रियतम हैं तथा गोवर्धन गिरि को धारण करने वाले हैं। कृष्ण यशोदा के पुत्र तथा समस्त ब्रजवासियों के प्रिय हैं और वे यमुना तट पर स्थित वनों में विचरण करते हैं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी माता जी, सभी प्रभु। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी, बहुत सुंदर प्रभु जी। हम शुरू करते हैं। तो आज हमारा पहला दिन है। तो हम लोग एक इंट्रो कर लेते हैं छोटा सा। तो मेरा नाम रीना गुप्ता है और मैं स्क्रीन शेयरिंग ग्रुप किया है। आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे पा रहा है? जी माता जी। ओके जी। मेरा नाम रीना गुप्ता है और हमारे जो 46 बैच है ये भगवत गीता 18 डेज का, इसकी मुझे सेवा प्रदान की गई है। तो मुझे बहुत बहुत धन्यवाद प्रभुपाद जी का, हमारे नाम निष्ठा दास प्रभु जी के द्वारा जो हम ये सेवा हमें प्रदान की गई है, तो उनको बहुत कोटि कोटि नमन। हम लोग आज शुरुआत करते हैं। पहले हम अपना मंत्र शुरू कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुर्विषे कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदान्त स्वामिनि इति नामिनि। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को, सभी का बहुत बहुत कक्षा में स्वागत है। तो आज हम भगवत गीता के बारे में जानेंगे। पहले हम थोड़ी सी उसकी भूमिका के बारे में जाने कि भगवत गीता है क्या। तो भगवत गीता क्या है? भगवान की कही गई वाणी, उनके द्वारा सुनाया गया संगीत। तो भगवत गीता क्या है? हमारी लाइफ बुक है, हमारी लाइफ मैनुअल है। जैसे कि हमें कोई भी चीज को अगर हम जीवन में शुरू करते हैं, कोई भी चीज समझिए हमारे पास में कोई हम छोटा सा अगर डिवाइस लाते हैं, तो क्या है, उसके पहले हम इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं कि हमें उसके साथ में क्या करना है, क्या चीज हमें करनी है, क्या नहीं करनी है। तो भगवत गीता क्या है? इससे हम जान सकते हैं कि हमें अपनी लाइफ में, इट्स अ लाइफ मैनुअल। तो हमें क्या समझना है कि हमें किस तरह से जीवन जीना है और किस तरह से हमें जीवन में क्या कार्य नहीं करने हैं। तो भगवत गीता हमें सिखाती है। तो भगवत गीता है भगवान की कही गई वाणी, उनका प्रेम में संगीत।
और भगवत गीता एक विशाल ग्रंथ है। भगवत गीता जो महाकाव्य है, महाभारत, उसका एक हिस्सा है। जो भीष्म पर्व है उसमें से भगवत गीता उनका पार्ट है। भगवत गीता एक विशाल ग्रंथ जो कि 700 श्लोक हैं जिसमें, और 18 चैप्टर हैं। तो इसमें जो 18 चैप्टर 700 श्लोक हैं, 700 श्लोकों में से 547 श्लोका हैं जो वो कृष्ण ने कहे हैं, और इसमें से 84 जो श्लोका हैं वो अर्जुन ने कहे हैं, और 41 श्लोका संजय ने कहे, और धृतराष्ट्र ने एक श्लोका, अर्थात उनका एक श्लोका, जो कि सबसे पहला श्लोका हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का, फर्स्ट चैप्टर का पहला श्लोका, जो कि धृतराष्ट्र के द्वारा कहा गया है। तो इस प्रकार से हम अपने भगवत गीता चैप्टर 1 की हम शुरुआत करते हैं। तो उससे पहले हम ये जाने कि हम ये किस माध्यम से हम भगवत गीता को जान पा रहे हैं। तो भगवत गीता को हम इस्कॉन राधा गोविंद मंदिर मैंगलोर, जिनकी कृपा से हम, नाम निष्ठा दास प्रभु जी की कृपा से हम ये ऑनलाइन कोर्स जो हम कर पा रहे हैं, तो ये इस्कॉन राधा गोविंद मंदिर मैंगलोर जो है, वहां के वो है चेयरपर्सन जो है वो है हमारे नाम निष्ठा दास प्रभु जी। हम किस परंपरा के द्वारा सीख रहे हैं? इस्कॉन परंपरा के द्वारा हम यहाँ से हम जान पा रहे हैं। तो हम पहले जानेंगे कि स्वामी प्रभुपाद जी कौन है। कोई बताना चाहेगा कौन है स्वामी प्रभुपाद जी? आप लोग हैंड रेज करके बता सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जी माता जी। जी प्रभुपाद, हरे कृष्णा माता जी। प्रभुपाद जी जो है हमारे इस्कॉन के मतलब फाउंडर हैं। वो हैं जिन्होंने इस्कॉन को शुरू करवाया, जी, स्थापना की जिन्होंने, आचार्य स्थापना की जिन्होंने। जी। जी थैंक यू माता जी। तो हम बाकी सबकी नॉलेज के लिए हम जान लेते हैं। थैंक यू माता जी, मीना माता जी। तो देखिए कौन है स्वामी प्रभुपाद जी? भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी क्या है? फाउंडर है। जिस इस्कॉन अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत है, जो उनकी अंतरराष्ट्रीय इस्कॉन क्या है? इस्कॉन अंतरराष्ट्रीय कृष्ण कृष्ण भावनामृत संगठन। तो इस्कॉन क्या है? जो हम भगवत गीता है उनकी शिक्षाओं पर आधारित है। आचार्य प्रभुपाद जी हैं जो हमारे, तो उनकी हम भूमिका लेंगे। हम ये देखिए यहाँ आप लोग देख पा रहे हैं प्रभुपाद जी है यहाँ पर। ये देखिए 5 वर्ष के बालक प्रभुपाद जी, 5 वर्ष के बालक है, तभी से उनका भक्ति में इतना रुझान है। उनका पूरा परिवार क्या है? कृष्ण भक्त है। और प्रभुपाद जी 5 वर्ष की आयु से ही भगवान की सेवा अर्चना करते थे, उनको स्नान कराना, उनको भोग लगाना। तो ये देखिए कितना बाल स्वरूप से ही उनके अंदर जो भक्ति भाव है। हम आज के जीवन में सोचते हैं कि हम भक्ति कर लेंगे, अभी तो हमारे पास बहुत जीवन पड़ा हुआ है, परंतु हमें क्या है? प्रभुपाद जी के चरित्र से, जीवन से जानना चाहिए कि क्या है भक्ति की शुरुआत क्या है। बचपन से ही हमें भक्ति की शुरुआत हमारी हो जानी चाहिए। तो जो प्रभुपाद जी के गुरु हैं भक्ति वेदांत स्वामी, ये यहाँ दिखाए गए हैं। और देखिए प्रभुपाद जी 1965 में जलदूत जो है इनके ऊपर, जहाज के ऊपर अमेरिका की उन्होंने यात्रा की। उनके गुरु ने उनको आदेश दिया था कि तुम बहुत अच्छी इंग्लिश जानते हो, तुम जाकर जो ये है विदेश जो है और ईस्ट, उसमें अमेरिकन देशों में और इसमें तुम जाके और कृष्ण भावनामृत का प्रचार प्रसार करो। तो उन्होंने अपने गुरु की आज्ञा के अनुसार, आप देखिए 70 इयर्स की एज में उन्होंने, प्रभुपाद जी ने 1965 में उन्होंने यात्रा शुरू की उन्होंने, और उन्होंने इस्कॉन की स्थापना 1966 में उन्होंने इस्कॉन की स्थापना की। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से ये प्रभुपाद जी हैं, और किस प्रकार से प्रभुपाद जी ने बैक टू गॉडहेड उन्होंने एक बुक लिखनी शुरू की थी, जो आज तक जो बुक है, और जिसकी इसमें उन्होंने पहले छोटे छोटे उन्होंने राइटर्स लिखे थे प्रभुपाद जी ने। भगवत गीता, उन्होंने भगवत गीता की शुरुआत यहाँ से हम देखेंगे कि ये जो हम वो कर रहे हैं, कोर्स कर रहे हैं, ये इस्कॉन राधा गोविंद मंदिर मैंगलोर, इसके आप यहाँ अर्च विग्रह को प्रणाम कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से हमारी यात्रा शुरू होती है। हरे कृष्णा।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो ये मंदिर कहाँ स्थित है? बेंगलुरु। जी, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा, हरे दंडवत कृष्ण। हरे प्रणाम। कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण। कृष्णा माता जी। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। तो हरे ये कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। ये मंदिर कहाँ हरे स्थित? कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। तो ये मंदिर कहाँ स्थित है? मैंगलोर में ये मंदिर स्थित है। श्री श्री राधा गोविंद मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है ये। तो ये यहाँ पे आप इनका ये देख सकते हैं, मैंगलोर कर्नाटका में ये मंदिर पड़ता है। तो हमारे नाम निष्ठा दास प्रभु जी, जिनकी ये हम बैच 46 हम बैच ये ले रहे हैं, उनके इतने सफल जो प्रभु जी की हैं जो वो सेवाएं, हमने ये कोविड से प्रभु जी ने ये सेवा शुरू की थी। तो आज देखिए लाखों लोग उसका लाभ उठा पा रहे हैं इस सेवा का। और हम जैसे बद्ध जीवों के लिए भी भगवत गीता को जानना बहुत सरल हुआ है। तो ये नाम निष्ठा दास प्रभु जी बीटेक IIT कानपुर से हैं, और इन्होंने अपनी स्टडीज के बाद में सारा जीवन क्या है, भगवान को समर्पित करने के लिए, कृष्ण को समर्पित करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने मंदिर के ये जो है मंदिर के अध्यक्ष है नाम निष्ठा दास प्रभु जी, अपना सारा जीवन उन्होंने कृष्ण भावना मार्ग को समर्पित किया है। तो हम उनके लिए हरि बोल हरि बोल हरि बोल नाम हरे निष्ठा। बोल। हरे कृष्णा। तो हम यहाँ से अपनी भगवत गीता की यात्रा शुरू करते हैं। भगवत गीता एक महाकाव्य ग्रंथ है जिसमें क्या है, हमारी सभी समस्याओं के उत्तर है। और ये क्या है, महात्मा गांधी जी है उनके द्वारा भी एक आध्यात्मिक शब्दकोश ये माना जाता था, क्योंकि ये पूरे विश्व के लोगों के लिए प्रेरणा की बुक है। तो ये किस प्रकार से प्रेरणा की बुक है ये हम जान पाएंगे। भगवत गीता एक विशाल ग्रंथ है और इसको हमें अध्ययन करने में लगभग 1 वर्ष, जो कि हम थॉरोलो स्टडी जिसको हम कहेंगे, उसको जानने में हमें 1 वर्ष लगता है। क्योंकि क्या है, अभी हमारी क्या है, ये हमारा बेबी स्टेप है, जहां हम पहुंचे हैं ये हमारी शुरुआत है। जिस तरह से हमें कहा जाता है कि हम कभी भी कहीं भी इस भौतिक जगत में हम अपना कोई एजुकेशन या शिक्षा शुरू करते हैं तो क्या शुरू की जाती है, जिस प्रकार से हम पहली हमारी स्टडी क्या होगी, हम नर्सरी से पढ़ाई करते हैं। हम नर्सरी पढ़ेंगे, प्रेप पढ़ेंगे, उसके बाद हम फर्स्ट सेकंड करते करते हम अपना पूरा मैट्रिक करने के बाद में हम जो ग्रेजुएशन करेंगे और उसके बाद में हम पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे। तो इस प्रकार से जो हमारी पूरी जो हमारा भौतिक जीवन में जो हमारी यात्रा है शिक्षा की, तो इसी प्रकार से जब हम गीता को जानने के लिए अध्ययन करते हैं तो हमारा ये क्या है, ये हमारी शुरुआत है। तो ये जो हमारा 18 डेज का कोर्स है इसको हम क्या समझ सकते हैं कि अभी हम नर्सरी की स्टडी हमने शुरू की है। तो यहाँ पर बहुत से ऐसे भक्त भी होंगे कि जो कि एक बार 18 डेज का कोर्स करने के बाद में उनको इतना आनंद हो गया है कि वो दोबारा 18 डेज थर्ड टाइम फोर्थ टाइम, हालांकि ऐसे भी हो सकते हैं कि वो सेकंड लेवल में हो, थर्ड लेवल में हो, परंतु फिर भी वो इतने आनंद महसूस करते हैं कि हर बार वो 18 डेज के कोर्स को करके अपने आप को रीजनरेट करते हैं। तो इस प्रकार से 18 डेज का हम ये जो कोर्स करने जा रहे हैं, यहाँ पे हम क्या है, कृष्ण और अर्जुन के बीच जो है, जो उनके विचारों का आदान प्रदान, अर्थात देखिए हम जीवन में कोई भी कार्य करते हैं तो सबसे पहली क्या होती है, हमारी शुरुआत क्या होती है, हमारी थॉट से होती है। जो हमारा थॉट प्रोसेस होगा उसके द्वारा ही हमारा जीवन आगे प्रवाहित होता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर हम क्या है, कृष्ण और अर्जुन के बीच जो उनके विचार हुए, जो उनका आदान प्रदान हुआ विचारों का, तो उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। तो इस प्रकार से हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए कि हम पहले अपने बेबी स्टेप लेते हुए हम 18 डेज का कोर्स करें और धीरे धीरे हम अध्ययन के द्वारा हम इसको गूढ़ रहस्य को हम समझ पाए। अर्जुन की माया को कृष्ण की व्यवस्था समझना होगा। तो यहाँ पर हम क्या है, देखिए हम जानते हैं, आगे हम धीरे धीरे इसको जानेंगे समझेंगे कि कृष्ण जो है कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि अर्जुन तो उनके क्या थे, प्रिय मित्र, प्रिय सखा और प्रिय भक्त। तो अर्जुन भ्रमित क्यों हुए,
क्योंकि भगवान उनको भगवत गीता का ज्ञान देना चाहते थे और उनके माध्यम से वो ज्ञान हमें प्राप्त करना था। ठीक है, तो इसीलिए जो भगवत गीता कही गई तो वो क्या है, वो कृष्ण की ही रची हुई रचना थी कि जिसके द्वारा अर्जुन भ्रमित होंगे और अर्जुन के भ्रमित होने पर कृष्ण उन्हें ज्ञान देंगे और उनके ज्ञान के द्वारा ये हम बद्ध जीव लोगों प्राणियों तक हमें ये ज्ञान प्राप्त होगा। तो इसीलिए भगवत गीता क्या है, भगवत गीता सभी के हित के लिए है। और सबसे पहले कौन है भगवत गीता को जानने वाले, उनके श्रोता अर्जुन स्वयं। तो इस प्रकार से भगवत गीता की जो रहस्यमय यात्रा है इसमें हम शुरुआत करते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, आप सभी को कोटि कोटि नमन। हरे कृष्णा। तो सबसे पहले हम जानेंगे भगवत गीता के क्या, हम उसका भगवत गीता का क्या महात्म्य है, भगवत गीता को जानने का क्या महिमा है उसकी। कोई पढ़ना चाहेंगे, उनके भगवत गीता के महात्म्य के श्लोक पढ़ना चाहेंगे तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं। हरे कृष्णा। चलिए हरे पहले मैं कृष्णा। पढ़ देती हूँ। हरे कृष्णा जी। जी हरे कृष्णा माता जी। कोई पढ़ना चाहेंगे? पहले मैं पढ़ देती हूँ, कोई बात नहीं, एक श्लोक का मैं शुरू कर देती हूँ। जी, ये श्री आदि शंकराचार्य द्वारा वर्णित जो भगवत गीता की महिमा है उनके द्वारा जो ये श्लोक बताए गए। तो सबसे पहला श्लोक है, गीता शास्त्रमिदं पुण्यं य पठेत प्रियत पुमान् विष्णु पादम् अवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। भगवत गीता क्या है, ये एक दिव्य साहित्य है। जो इसको ध्यान पूर्वक पढ़ता है और इसके उपदेशों का पालन करता है वह क्या है, भगवान विष्णु का आश्रय प्राप्त करता है, अर्थात उनकी शरण प्राप्त करता है, जो कि समस्त भय तथा चिंताओं से मुक्त है। तो हमारा सबसे पहला कीवर्ड क्या है कि भगवत गीता के अगर हम महात्म्य को जान पाते हैं तो ये जो हमारे भौतिक जगत में हमारी भय और चिंताएं हैं इनसे हम मुक्त हो जाते हैं। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापाणि पूर्वजन्म कृतानि च। यदि कोई भगवत गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो देखिए यहाँ भगवान कितनी सुंदर घोषणा कर रहे हैं कि जो भी भगवत गीता को निष्ठा और गंभीरता से, अर्थात क्या है, हमारी पूर्ण शरणागति होनी चाहिए, गंभीरता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने ये जान लिया कि हाँ हमने भगवत गीता को पढ़ लिया और उसके बाद हम फिर उसी भौतिक जगत के झगड़ों में फंसे हैं, उसी कलमशों में उलझे हैं, ऐसा नहीं। परंतु क्या है, अगर हम निष्ठा के द्वारा उनको पढ़ते हैं तो क्या है, जो हमारे हमसे जाने अनजाने में हमने कभी जो दुष्कर्म किए हैं तो वो हमारे क्या है, हम सभी उन कल्मशों से मुक्त हो जाते हैं। मलिने मोचनं पुंसा जलस्नानं दिने दिने सुकृतामृत स्नानं संसार मलनाशनम। मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ कर सकता है, लेकिन यदि कोई भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले तो भौतिक जीवन या भव सागर की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, हम इस जीवन में अपने शारीरिक जो हमारा ये भौतिक शरीर है इसको तो हम स्वच्छ कर लेते हैं, परंतु जो हमारी आत्मा है इसको हम किस प्रकार से स्वच्छ करेंगे। तो हम क्या है, भगवत गीता का अगर हम ज्ञान, इसको क्या है, यहाँ गंगा जल की उपमा दी गई है भगवत गीता को, किस प्रकार से कि अगर हम उससे, अगर हम भगवत गीता से हम अपनी आत्मा का था, हम अपने जो आध्यात्मिक जीवन में हम आगे बढ़ते हैं उसका स्नान कर लेते हैं तो हमें क्या है, इस भौतिक जगत के जो कल्मश है इनसे हम सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं। गीता सुगीता
कर्तव्या किमन्यौ शास्त्रविस्त्रैः यास्मिन् पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृता। चूंकि भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है, अतः क्या है, किसी भी इसके बाद किसी भी वैदिक साहित्य को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रह जाती। तो देखिए, हम जानते हैं ना कि हमारे पास क्या है, हमारे 18 उपनिषद है, हमारे 18 पुराण है, हमारे पास विभिन्न प्रकार के हमारे पास साहित्य है हमारे। परंतु क्या है, हमारा जीवन इतना छोटा है, हम इस जो भौतिक जगत में, हम इस कलयुग में है, हमारी कितनी छोटी आयु है। तो क्या है, अगर हम उन सब पुराणों को, उन सब उपनिषदों को हम पढ़ने चलेंगे तो हमारा ये जीवन भी हमें कम पड़ जाएगा, तो भी हम इसको संपूर्ण नहीं। परंतु क्या है, अगर हम इसको, इसीलिए इसे क्या किया गया है, सभी, जैसे दूध होता है ना, उसकी दूध की मलाई जो होती है, तो उसी प्रकार से क्या है, जो भगवत गीता है वो क्या है, सभी साहित्यों का सार है। तो अगर हम इसको पढ़ लें तो हमें किसी और भी साहित्य को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रह जाती। परंतु हमें इसको पढ़ना किस प्रकार से है, पूर्ण ध्यान पूर्वक और मनोयोग से। हमें क्या है, पूरी डिटर्मिनेशन से और पूरी कंसंट्रेशन से हमें इसका श्रवण और पठन करना चाहिए, क्योंकि यही केवल एक ऐसी बुक है या पुस्तक है या हमारा शास्त्र है जिसको पढ़ लेने से ही हम ये सभी ग्रंथों का सार है। ये क्यों है, क्योंकि अभी हमने सबसे पहले सुना ना, ये भगवान की वाणी है, भगवान के द्वारा गाया गया मधुर संगीत है। तो इसीलिए अगर भगवान की कही गई वाणी को अगर हम ध्यान पूर्वक और पूरे मन से अगर हम सुनते हैं, मनन करते हैं, तो ये साहित्य भी हमारे लिए संपूर्ण साहित्य है। भारतामृत सर्वस्य विष्णुवक्राद्विनिसृतम् गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो गंगा जल पीता है वह मुक्ति को प्राप्त करता है, अतः उसके लिए क्या कहा जाए, जो भगवत गीता का अमृत पान करता है। तो आप लोग देखिए, हम कहते हैं ना, जब किसी की भी मृत्यु होती है तो उसके क्या है, जिह्वा पे गंगा जल रखा जाता है, क्योंकि उसको वो क्या है, मुक्ति को प्राप्ति हो। परंतु अगर हम भगवत गीता का अमृत पान कर ले, ये तो क्या है, हम गंगा जल जो पान करेंगे वो क्या है, हम मृत्यु के बाद करते हैं। परंतु अगर हम भगवत गीता का, अगर हम इसी जीवन में हम जीवित रहते रहते अगर हम इसका अमृत पान कर लेते हैं, तो क्या है, भगवान ये क्या बता रहे हैं, वो हमेशा के लिए मुक्ति प्राप्त कर लेता है, अर्थात विष्णु धाम को प्राप्त करता है। तो भगवत गीता क्या है, महाभारत का अमृत है। इसे भगवान विष्णु ने स्वयं अर्जुन ने सुना और अर्जुन के द्वारा गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा ये ज्ञान हम तक पहुंचा है। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनंदनः पार्थो वत्सुधिभोक्ता दुग्ध गीतामृतम महत्। तो क्या बताया गया है, जो गीता उपनिषद है, अर्थात हमने पढ़ा कि अभी जो 108 उपनिषद है उसमें से क्या है, गीता क्या है, गीता उपनिषद जो है वो भगवत गीता सभी उपनिषदों का सार है। और ये क्या है, गाय के तुल्य। तो भगवत गीता को क्या बताया गया है, गाय के तुल्य बताया गया है। और भगवान कृष्ण क्या है, ग्वाल बाल है, जो इस गाय को धो रहे हैं, अर्थात भगवान ने धोकर जो है इस गीता का सार निकाला है इसका। और अर्जुन क्या है, बछड़े के समान है, जो कि इस दूध का अमृत पान कर रहे हैं। और जो सारे विद्वान हैं और जो शुद्ध भक्त हैं, वो उनके द्वारा गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा इस अमृतमयी दूध का पान कर रहे हैं। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नाम्नानि यानि कर्माप्येकतस्य देवस्य सेवा। आज के युग में लोग एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म और एक वृत्ति के लिए क्या है, अत्यंत उत्सुक है। तो हम क्या कहते हैं कि इतने लोग फ्रस्ट्रेशन में है, वो कहते हैं कि हमें कौन से भगवान को पूजना है, कौन सा शास्त्र पढ़ना है, किसको फॉलो करना है। तो देखिए क्या है, भेड़ चाल लगी हुई है।
कि लोग कहते हैं ये नहीं ये चीज ठीक है, ये नहीं ये चीज है। तो परंतु क्या है, अगर हमारे पास केवल एक शास्त्र क्या हो, भगवत गीता का शास्त्र हो, और ईश्वर क्या हो, हमारे देवकी पुत्र श्री कृष्ण, और हमारा मंत्र क्या हो, उनके द्वारा बताया गया महामंत्र, जो चैतन्य महाप्रभु ने हमें महामंत्र बताया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है, हमें भगवत गीता को बहुत ध्यान पूर्वक समझना और उसका मनन करना है, और चैतन्य महाप्रभु के द्वारा बताए गए कलयुग के लिए जो महामंत्र है हरे कृष्णा महामंत्र, उनका नाम जाप करना है। तो इसके द्वारा क्या है, हम इस भौतिक कल्मशों से छुटकारा पा सकते हैं। हरे कृष्णा। तो आज हम अपना अध्याय शुरू करते हैं। हमारा अध्याय है पहला अध्याय, जिसका नाम है अर्जुन विसर्ग योग या अर्जुन विषाद योग। तो यहाँ पे हम क्या जानेंगे, अर्जुन का योग, अर्जुन ने जो जानना चाह रहे हैं भगवान से। हम यहाँ कहाँ है, अर्जुन कहाँ है, कुरुक्षेत्र के युद्ध में खड़े हैं। अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध में है, और कुरुक्षेत्र के युद्ध में वो संशय में है कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। तो यहाँ महाभारत का युद्ध, जहाँ कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ, तो इसको हम कुरुक्षेत्र में सैन्य निरीक्षण भी कहा जाता है। इस चैप्टर को क्यों कहा जाता है सैन्य निरीक्षण? देखिए, अगर हम कोई भी काम की शुरुआत करते हैं, अगर हम कोई भी काम शुरू करेंगे तो हम क्या करते हैं, पहले हम सबसे पहले सपोज हमें किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है या हमें किसी जॉब पे जाना है, तो हम क्या करते हैं, पहले उसका पूरा इंस्पेक्शन करते हैं, कैसी यूनिवर्सिटी है, क्या इसमें कैसी फैकल्टी है, इसकी क्या क्या मुझे फैसिलिटी मिल सकती है, मैं जहाँ जॉब करने जाना है, या मुझे कोई भी कार्य, अगर हम गृहिणी है तो अगर मुझे किचन में काम करने जाना है तो मुझे पहले क्या क्या काम करना है, मेरे पास में कहीं मैं बाहर गई हूँ तो मेरे पास में किचन में क्या सामान है। तो क्या है, ये निरीक्षण है। हम इस जीवन में कोई भी कार्य शुरू करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, इंस्पेक्शन, हम उसका निरीक्षण करते हैं। तो यहाँ देखिए हमारे पास कितने, अर्जुन क्या कहा है, कुरुक्षेत्र के युद्ध में है, संशय में खड़े हुए हैं। तो क्या है वो सैन्य निरीक्षण, वो सैन्य निरीक्षण के द्वारा ये जानना चाहते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके पास तो उनके ईश्वर स्वयं है, कृष्ण परमात्मा है। परंतु क्या है, यहाँ अर्जुन को मोहित बताया गया, क्योंकि वो हम जैसे बद्ध जीवों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, और वो कृष्ण के ज्ञान के द्वारा हम जब उन इस ज्ञान को सीख पाते हैं तो हम समझ पाते हैं। भगवान यहाँ भूमिका बांध कर बताएंगे कि हमें लाइफ में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो हमारे भगवत गीता के 18 अध्याय है, जो इसमें से पहला अध्याय है, इसका ये पहला श्लोक है। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्स्वः मामका पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजय। अब यहाँ क्या है, आप लोग स्लाइड में देख पा रहे हैं कि यहाँ क्या है, धृतराष्ट्र अपने कक्ष में बैठे हैं और संजय उन्हीं के साथ कक्ष में है। अब आप सोचेंगे संजय को क्या है, उनके गुरु के द्वारा दिव्य दृष्टि प्रदान की गई थी कि जिसके द्वारा वह यही कक्ष में बैठे। धृतराष्ट्र क्या है, भौतिक जो उसमें उनकी आंखें नहीं है, वो अंधे हैं, परंतु क्या है, वो सिर्फ भौतिक उससे ही अंधे नहीं है, परंतु क्या है, वो मोहवश अपने क्या है, अपने कर्मों से भी यहाँ पर उनको अंधे हैं वो, क्योंकि क्या है, उन्हीं के द्वारा उनके मोह की वजह से ही जो ये युद्ध है उसकी शुरुआत हुई है। वो अपने मोह के कारण ही वो यहाँ आज उनके जो पुत्र हैं ये पांडु पुत्र हैं और कौरव क्या है, आमने सामने भाई होते हुए भी वो सामने कुरुक्षेत्र के युद्ध में आमने सामने शत्रुओं की तरह खड़े हैं।
तो यहाँ धृतराष्ट्र क्या कह रहे हैं कि हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो यहाँ देखिए, यहीं से हम क्या है जो हम बात कर रहे हैं कि जो अहमता और ममता की शुरुआत उन्होंने कहाँ से कर दी है कि ममता यहाँ पर क्या है, पांडु पुत्र और मेरे। हालांकि क्या है, जैसा कि आप जानते होंगे अगर आपने कभी उस पढ़ा हो थोड़ा सा उसके बारे में, तो क्या है, जो पांडु है वो पांडु उनके छोटे भाई थे, परंतु पांडु नहीं है, उनकी मृत्यु हो चुकी है और वो एक ही परिवार है। परंतु क्या है, उन्होंने अपनी ममता के कारण क्या है, अपने परिवार को बांट दिया है कि मेरे तथा पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं। यहाँ महाभारत में वो भी वो बताई गई है, धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं क्या है, इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती हैं। क्योंकि क्या है, माना जाता है कि जो कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में जो भी वो हुई है, वो वैदिक युग में का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल रहा है। क्योंकि अभी क्या बोला उन्होंने, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। धर्म क्षेत्र क्यों? क्योंकि यहाँ पे भगवान स्वयं उस युद्ध में धर्म की रक्षा के लिए आए हैं, तो धर्म क्षेत्र। तो इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति का पथ प्रदर्शन करने के लिए, जैसा कि हमने जाना ना कि हमें भगवान यहाँ हमारा पथ प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। क्योंकि वो क्या है, इस जगत में स्वयं हमारे को शिक्षा देने के लिए, हमें रास्ता दिखाने के लिए आए थे भगवान। हम चौथे अध्याय में पढ़ेंगे, भगवान कहते हैं ना कि मैं किस लिए वो आता हूँ, मैं किस लिए अवतरण लेता हूँ, धर्म की स्थापना के लिए, है ना, दुष्टों का नाश करने के लिए और अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए। तो इसीलिए भगवान यहाँ पर अपने वचनों के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा हमें पथ प्रदर्शन करेंगे कि हमें किस प्रकार का जीवन जीना है। तो संजय ने क्या कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। तो राजा दुर्योधन वो क्या है, आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये कौन है, कोई बता पाएगा यहाँ स्लाइड में कौन कौन है यहाँ पर? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी, आप लोग ध्यान दुर्योधन है, दुर्योधन एक तो लग रहा है खड़ा हुआ है ना। जी साइड में कौन बैठे हैं सोच में? जी धृतराष्ट्र है, हैं? धृतराष्ट्र लग रहे हैं। हाँ, धृतराष्ट्र हो सकते हैं। धृतराष्ट्र तो नहीं है, और कोई है? जी हरे कृष्णा, ये दोनों दुर्योधन की ही वो दिखाई गई है कि देखिए वो भयभीत भी है और क्या है, चिंतित भी है। तो यहाँ उसके लक्षण वो दिखाए गए हैं। तो देखो, जो पांडु पुत्र जो है, संजय कह रहे हैं कि पांडु पुत्रों द्वारा की गई सेना की व्यूह रचना देखकर दुर्योधन क्या है, आप देख पा रहे हैं इनके एक्सप्रेशन, दुर्योधन के देख पा रहे हैं कि गुस्से में भी है, चिंतित भी है, परंतु क्या है, वो चिंतित होकर अपने गुरु के पास गए हैं और क्या कहते हैं, हे आचार्य। तो उनके गुरु कौन है दुर्योधन के, बता पाएंगे आप लोग? द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य। जी, द्रोणाचार्य। तो उनके पास में गए हैं और कहते हैं कि हे आचार्य, पांडु पुत्रों के विशाल सेना को देखिए जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। तो द्रुपद क्या है, उनकी शत्रु सेना में है, परंतु क्या है, उन्होंने शिक्षा किससे ली है, द्रोणाचार्य से। तो किया यहाँ क्या कर रहे हैं, अपनी कूटनीति के द्वारा दुर्योधन क्या है, द्रोणाचार्य को प्रवोक कर रहे हैं कि देखिए आपके वो है, वो आपके द्वारा ही उन्होंने आपसे ही शिक्षा ली है, आपके शिष्य हैं, परंतु क्या है, वो आज ऑपोजिट सेना में खड़े हैं और उन्होंने कितने कौशल से सेना को व्यवस्थित किया है। तब कुरुवंश के, एक मिनट, कुरुवंश के व्योवर्ध परम प्रतापी एवं
वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना करके ध्वनि की और अपने शंख को उच्च स्वर में बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। क्योंकि देखिए अभी जैसे माता जी ने अभी श्लोक का उच्चारण किया, आप लोगों ने पढ़ा होगा और समझा होगा उसको। उन्होंने क्या बताया कि जब संजय उनको ये कहने गए तो ये बताया उन्होंने कि देखिए उन्होंने कितनी कौशल व्यवस्थित रचना की है, परंतु क्या है, अब वो बता रहे हैं कि सामने की जो सेना है उसमें तो भीम है, अर्जुन है और अनेक धनुधर है, परंतु क्या है, फिर उसको कंसोलिडेट भी कर रहे हैं। कह रहे हैं परंतु हमारी सेना में भी देखिए कि भीष्म आप हैं स्वयं, और कृपाचार्य हैं, द्रोणा वो है, और कर्ण है, विकर्ण है, सोमदत्त जैसे भी, तो हम क्या है जो हमेशा से विजयी रहे हैं वो हमारी सेना में भी हैं। तो इस तरह से क्या है, वो अपनी कूट राजनीति के द्वारा दोनों चीजों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं दुर्योधन। तो इस प्रकार से उन्होंने ये जब बताया, तो अब क्या है, जैसे आप जानते हैं कोई भी युद्ध होता है तो उसकी शुरुआत कैसे होती है, शंखनाद के द्वारा होती है। तो भीष्म पितामह ने शंखनाद किया, जिससे कि दुर्योधन को हर्ष हुआ। उसे क्या हुआ, उसकी प्रसन्नता के लिए, क्योंकि यहाँ पर भीष्म पितामह क्या है, जान गए हैं कि वो क्या है, वो युद्ध के लिए पूरी तरह से उद्युत है, कि वो चाहते हैं कि युद्ध हो, और इसके लिए, इसकी घोषणा के लिए भीष्म पितामह ने शंख की को स्वर को बजाया। शंखनाद। तत्तश्वेतैर्हयैर्युक्तै महती स्यन्दने स्थितौ माधव पांडवाश्चैव दिव्यो शंखौ प्रदध्मतु। अब उन्होंने शंख बजाया, और दूसरी तरफ क्या है, दूसरी तरफ सेना में कौन है, भगवान कृष्ण स्वयं है। तो दूसरी ओर जो श्वेत घोड़े हैं उनके द्वारा क्या है, विशाल रथ पर भगवान बैठे हैं, और क्या है, अर्जुन है। तो दोनों ने अपने अपने शंख बजाए हैं। भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया और अर्जुन ने देवदत्त नाम का शंख बजाया। इस प्रकार यहाँ पर शंखनाद किया गया, जिससे कि ये पता लग सके कि युद्ध की शुरुआत हो गई है। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्धम्य पाण्डव ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाहं महीपते। तो क्या है, अब देखिए अर्जुन से अंकित ध्वजा पर, रथ पर क्यों कौन है, पांडुपुत्र अर्जुन है, और वो क्या है, धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्युत है। तो हे राजन, अब ये कौन डिस्क्राइब कर रहे हैं, और संजय बता रही हैं धृतराष्ट्र को ये सारी बातें, कि क्या है, हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने कृष्ण से ये वचन कहे। तो अब यहाँ से क्या है, हम इनको जानेंगे कि जब पहले क्या है, अर्जुन ने भगवान को कहा कि भगवान, मैं देखना चाहता हूँ कि मैं किन से युद्ध करना चाहता हूँ। तो यहाँ से उनके वचनों की शुरुआत होती है भगवान को। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत। अच्युत इसलिए कहा गया, अच्युत क्योंकि भगवान जो है कभी भी अपने भक्तों पर जो स्नेह, उन पर ममता, उन पर प्रेम दिखाने में भगवान कभी भी नहीं चूकते, तो इसीलिए उन्हें अच्युत कहा गया। तो भगवान अर्जुन ने क्या कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चले, जिससे कि मैं युद्ध की अभिलाषा रखने वाले को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। तो देखिए आप लोग देख पा रहे हैं ना, हमने क्या कहा था, सैन्य निरीक्षण। यहाँ पे अर्जुन क्या कह रहे हैं कि हे भगवान, हे कृष्ण, हे अच्युत, मुझे क्या कीजिए, दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए, जिससे कि मैं इसको देख पाऊं, समझ पाऊं कि मुझे किन से युद्ध करना है, जिनसे मुझे संघर्ष करना है, मैं उनको देखना चाहता हूँ, निरीक्षण करना चाहते हैं उन्हें।
तो अर्जुन ने जब अपने दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने ही रिश्तेदारों को, अपने ही सगे संबंधियों को देखा, चाचा ताऊ, पितामह, पितामह था जैसे भीष्म पितामह, पितामह किसे कहा जाता है, पिता के भी पिता जो होते हैं, भीष्म वो पितामह। तो गुरु, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों और मित्रों, ससुरों और शुभ चिंतकों को, तो सभी सगे संबंधियों को उन्होंने जब अपने युद्ध में अपनी ऑपोजिट सेना में अर्थात शत्रु सेना में उनको खड़े देखा। अर्जुन ने कहा, क्या कहा उनको देखकर, द्वेष्टं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखै च परिशुष्यति। तो अर्जुन यहाँ क्या कह रहे हैं, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूख रहा है। तो देखिए यहाँ अर्जुन की स्थिति बताई गई कि किस प्रकार क्या होता है जीवन में जब हमारे पास कोई भी कठिन स्थिति आती है, तो आप लोग देखते हैं हमारी क्या होती है, स्थिति क्या होती है, इसी प्रकार होती है। जब कोई कठिन स्थिति आती है कि इनडिसीजन हमारी स्थिति होती है कि हम क्या करें क्या नहीं करें, तो क्या होता है, शरीर के अंग अर्थात क्या है, हम समझ नहीं पाते हैं कि हमें क्या जीवन में करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो शरीर के अंग सूख कांप रहे हैं और मेरा मुख सूख रहा है। हे कृष्ण, इस युद्ध में मैं अपने स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और ना ही मैं उसमें किसी प्रकार की विजय या राज्य की सुख की इच्छा रखता हूँ। तो वो क्या कह रहे हैं कि अगर मैं अपने ही उनसे युद्ध करूंगा तो मुझे कोई इसमें पॉजिटिव चीज नहीं दिख रही है, मुझे कोई अच्छाई नहीं दिखाई दे रही है कि अगर मैं युद्ध करता हूँ तो, क्योंकि ना तो मुझे उसमें कोई मेरी कोई विक्ट्री या जीत दिखाई दे रही है और ना ही मैं कोई किसी प्रकार की सुख मुझे आशा दिख रही है इसमें। तो हे गोविंद, हमें राज्य, सुख तथा इस जीवन से क्या लाभ है, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम ये चाहते हैं वो तो इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। देखिए हम कोई भी कार्य करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम इस भौतिक जगत में भी ये होता है ना कि अगर हम कोई कार्य हमारे पास नेम फेम पैसा आया तो हम क्या कहते हैं, हम अपने परिवारजनों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने भाई बंधुओं को, उन्हें हमें दिखाना है कि हमारे पास हमने ये चीज अचीव की है। परंतु क्या है, अगर वो ही नहीं रहेंगे तो हम किसको दिखाएंगे। तो इसी प्रकार से अर्जुन क्या कह रहे हैं, हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पोत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना धन तथा प्राण देने के लिए तत्पर है और मेरे समक्ष है, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वह मुझे क्यों ना मार डाले। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं हूँ, भले ही बदले में मुझे 3 लोग क्यों ना मिल जाएं। और इस पृथ्वी की तो बात ही अलग है, मतलब कि सिर्फ 5 गांव दे दो, परंतु अर्जुन उन्होंने क्या कहा कि मैं तो, हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ पा रही है आप लोगों तक? हाँ जी, हाँ जी। आ हरे रही है कृष्ण, माता जी, थैंक यू आ माता रही है। जी। सॉरी माता जी। तो उन्होंने क्या कहा कि 5 गांव दे दो, परंतु दुर्योधन ने कहा कि मैं तो सुई की नोक तक भी नहीं दूंगा। और यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि मुझे चाहे तीनों लोगों का राज्य मिल जाए परंतु मुझे वो भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वो जब यहाँ पे क्या है, उनका करुणा का भाव दिखाई दे रहा है। वो क्या कह रहे हैं कि जो मेरे सारे सगे संबंधी हैं वो क्या है, अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार खड़े हुए, तो फिर मैं इनको क्यों मारूं, और मुझे भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर कौन सी प्रसन्नता मिलेगी, तो मैं इनको नहीं मारना चाहता। तो अब यहाँ क्या बता रहे हैं कि हम ये जानते हैं कि जो हमारा पहला चैप्टर है ये, इसमें तो अर्जुन ने अपने युद्ध ना करने के 5 कारण बताए थे। तो अभी हमने पहला पिछला पढ़ा कि उन्होंने कहा कि मुझे कोई दया है क्योंकि ये मेरे सारे भाई बंधु हैं, मेरे संबंधी हैं,
तो मैं इनको क्यों मारूं? फिर उन्होंने कहा कि मुझे इनको मारकर क्या मिलेगा, मुझे तो कोई आनंद प्राप्त नहीं होएगा, तो मैं इनको क्यों मारूं? और फिर यहाँ ये बताते हैं कि कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में परिवर्तित हो जाता है। तो हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रीत्व के पतन से ही हे वृष्णिवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती है। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि कितनी दूर की सोच से अर्जुन सोच पा रहे हैं कि देखिए, अगर इस युद्ध में जो भी पुरुष जाति है वो समाप्त हो जाएगी, जो वयोवृद्ध है वो समाप्त, तो कौन उनकी रक्षा करेगा? स्त्रियां हैं, ये जो बालक है उनकी कौन रक्षा करेगा? तो क्या होगा यहाँ पे, क्या होगा, अधर्म हो जाएगा। क्योंकि देखिए जो स्त्रियां क्या होती है, कोमलांगी होती है। तो स्त्रियों को हमें कहा, जैसे हम पढ़ते हैं समझते हैं, स्त्रियों को क्या है, बचपन में अपने पिता का संरक्षण और फिर अपनी जो यौवन अवस्था है उसमें अपने पति का संरक्षण, वयोवृद्ध अवस्था में अपने पति का संरक्षण, क्यों इस प्रकार से वो संरक्षण में रखा जाता है। तो इसीलिए यहाँ बताया गया कि जो अगर कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी तो क्या होगा, अवांछित संतानें उत्पन्न होगी उनसे। तो हे कृष्ण, तो इसीलिए वो क्या कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूँ। तो उनका जो तीसरा वो था कारण, वो ये कहते थे कि कुल परंपरा का नाश हो जाएगा और जो पारिवारिक परंपराओं का अगर नाश हो जाता है और परिवार के बड़े ही जो होते हैं वही संस्कार देते हैं परिवार को, अगर वो ही नहीं रहेंगे तो अवांछित संतानों की वृद्धि से जो है परिवार में जो पारिवारिक परंपरा अगर नष्ट हो गई तो क्या होगा, पितरों को जल देने के लिए भी कोई नहीं होगा, तो जल और पिंड देने की जो क्रियाएं हैं वो भी समाप्त हो जाएंगी। क्यों? संकरो नरकायैव कुलज्ञाना कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्यैषा लुप्त पिंडोदक क्रियाः। क्योंकि देखिए, जब पुरुष नहीं रहेंगे और ये जो अभी हमने पीछे पढ़ा कि जो क्या है, अवांछित संतानें प्राप्त होंगी, उत्पन्न होंगी और स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, तो क्या है, ये जो कुल परंपरा है इसका सारा इनका नाश हो जाएगा, पारिवारिक जो परंपराएं हैं। तो जल जो पिंड दान प्रक्रिया वो होती है उनका भी समाप्त हो जाएंगे वो। तो संजय कहते हैं, एवं मुक्तवार्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृजस्य संशरसा चापम शोक संविघ्न मानसः। संजय ने कहा कि युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक तरफ रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। इस प्रकार यहाँ हमने जाना कि किस प्रकार से जो है अर्जुन है उन्होंने अपने युद्ध ना करने के कारण बताए। तो अभी हमने यहाँ पे पीछे हमने पढ़ा कि अर्जुन की जो जीत के कारण है वो भी हमने पढ़े थे कि अर्जुन की जीत के क्या कारण है कि वो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध हो रहा है और भगवान क्या है, स्वयं उनके साथ है। और हमने दिव्य रथ के बारे में भी पढ़ा कि हमने पढ़ा कि जो दिव्य रथ पर आसीन है, तो वो दिव्य रथ कैसे है, अग्निदेव के द्वारा जो अर्जुन को प्राप्त हुआ था वो दिव्य रथ है। और अभी हमने कपिध्वजा के बारे में पढ़ा कि उनकी रथ पर क्या है, हनुमान जी अंकित है। तो जहां हनुमान जी होते हैं वहां तो विजय होती ही है, क्योंकि हनुमान जी क्या है, जैसे राम जी की विजय के लिए हनुमान जी ने, तो यहाँ पर क्या है, राम जी और भगवान कृष्ण क्या है, एक ही हैं। तो यहाँ पर जो कपिध्वजा बताया गया तो वो हनुमान जी का आशीर्वाद है। और फिर हमने शंखनाद पढ़े कि भगवान ने क्या है, अपने 5 जन्य शंखनाद का वो किया, तो शंखनाद किया भगवान ने। तो भगवान ने शंखनाद पंचनाद जानने का किया, तो क्या है, भगवान के जो शंखनाद है उससे अर्जुन की विजय पक्की है। और भगवान उनके पास क्या है, अर्जुन के पास में गांडीव धनुष है जो कि उन्हें शिव जी के द्वारा प्राप्त हुआ है।
और अभी हमने पढ़ा था कि हम क्या है, ये जो कुरुक्षेत्र के युद्ध में जो कुरुक्षेत्र में जो युद्ध हो रहा है, ये भीष्म पर्व का ही एक वो है, और ये एकादशी के दिन अर्थात मोक्षदा एकादशी थी। तो इसीलिए जो मोक्षा एकादशी है उसको ऑस्पिशियस डे माना जाता है। तो ये मोक्षदा एकादशी के दिन थी, तो इसीलिए अर्जुन की जीत निश्चित थी। और भगवान जहां पर होते हैं वहां पर उनकी पत्नी अर्थात जो उनकी कृष्ण की पत्नी कौन है, श्री अर्थात भाग्य लक्ष्मी। इसीलिए भगवान जहां पर है अर्थात ऋषिकेश जहाँ है, इंद्रियों के स्वामी जहाँ है, वहां पर क्या है, भाग्य लक्ष्मी स्वयं होती है। तो इसी प्रकार से जो अर्जुन है उनकी जीत तो निश्चित ही थी। तो यहाँ हमने जाना कि किस प्रकार से जो वो है धृतराष्ट्र है, उन्होंने संजय से पूछा कि मेरे तथा पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं। और उसके बाद में हमने ये जाना कि किस प्रकार से अर्जुन ने जब सैन्य निरीक्षण किया, उन्होंने अपने ही सगे संबंधियों को सामने देखा, तो उन्होंने युद्ध से कृष्ण को मना कर दिया कि भगवान, जिसमें करुणा के भाव से उन्होंने कि उनको दया है, और उन्होंने कहा कि मुझे क्या आनंद मिलेगा, पारिवारिक परंपराओं का नाश होगा। तो भगवान क्या है, अब इस संदेश को भगवान आगे कल हमारी क्या है, भगवत गीता क्या है, बड़ी रोचक जिसे हम कहेंगे ना। जैसे देखिए, हम कोई भौतिक जगत में हम जब कोई भी बुक पढ़ते हैं, कोई नावल पढ़ते हैं, तो हम क्या सोचते हैं, आज हमने ये किया, अब इसका कल क्लाइमेक्स क्या होने वाला है, उसके बारे में हम सोच के कि अभी हमें क्या होने वाला है। तो इस प्रकार से भगवत गीता क्या है, फुल ऑफ, अभी हमने पढ़ा ना, रहस्यवाद है कि भगवान उसके इसको किस तरह से सुलझाएंगे, किस तरह से उसे ज्ञान देंगे कि हमें जीवन में क्या करना है। तो भगवान अब आगे हमें कल गीता के सारांश, जो हमारा अध्याय है गीता का ज्ञान के द्वारा, भगवान अर्जुन को समझाएंगे कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो भगवत गीता में 18 अध्याय हैं, जिसके कि पहले जो 6 अध्याय हैं वो क्या है, हमारा जो यह हमारे अध्याय है, इसे कर्म योग कहा जाता है। और फिर हमारे 7वें से हमारे जो 12 अध्याय है उन्हें भक्ति योग कहा जाता है। और फिर 13 से लेके और 18 अध्याय है वो हमारे ज्ञान योग है। देखिए, भक्ति हमारे सारे के सारे अध्याय में ये क्या है, एक मिक्स है। आप भक्ति योग में भी कर्म का ज्ञान भी पढ़ेंगे, ज्ञान योग में भक्ति का भी पढ़ेंगे, परंतु क्या है, जो कि प्रोमिनेंट है, जो कि पहले 6 अध्याय है उसमें ज्यादा जो हमें बताया गया है कर्म योग के बारे में बताया गया। और ये मिक्सचर ब्लेंड ऑफ कर्म योग, भक्ति योग है, ज्ञान योग का है। और इसी प्रकार हमारे को फिर 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक भक्ति योग, और फिर 13 से 18 तक हम ज्ञान योग के बारे में जानेंगे। तो हमारा आज का ये अध्याय कंप्लीट होता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। अगर आप लोगों का कोई प्रश्न है, आप लोग कुछ जानना चाहते हैं, तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। जी माता जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी अरविंद प्रभु जी। हरे कृष्णा अरविंद प्रभु जी, अरविंद अरोरा प्रभु जी, अनम्यूट करें अपने आप को प्लीज। हेलो हाँ जी प्रभु जी, बोलिए। मैडम, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी प्रभु जी। मैंने वो नंबर ऑफ श्लोकास का जो बाइफरकेशन बोला था आपने, कृष्णा ने कितने श्लोक बोले, अर्जुना ने कितने बोले और संजय ने कितने बोले, वो चाहिए। जी जी, मैं बता देती हूँ आपको। भगवत गीता में 700 श्लोक है, 574 भगवान कृष्ण ने कहे हैं। अच्छा, और अर्जुन ने 84 श्लोका कहे। हाँ ठीक है। जी, और संजय ने 41, और 41 धृतराष्ट्र ने धृतराष्ट्र ने नहीं, अर्जुन हाँ संजय ने कितने बोले? 84। 84? जी नहीं, 84 तो अर्जुना के लिए कह रहे हैं ना आप? जी, संजय ने 41 कहे हैं। पर उससे तो 700 पूरा नहीं होगा ना। धृतराष्ट्र ने 1 श्लोका कहा है। नहीं, जो आप बता रहे हैं फिगर, उससे 700 पूरा नहीं होगा। संजय के ज्यादा होंगे या तो अर्जुन के ज्यादा होंगे? एक बार सॉरी, फिर से आप संजय के नोट कर 42। लो। एक मिनट, हाँ जी, हम कह रहे हैं एक बार उससे फिर से 700 नोट कर कंप्लीट लें, नहीं वो होते जो आप बोल रहे हैं फिगर। एक मिनट जी।
एक एक करके माता जी बोलेंगे प्लीज। सुधीर प्रभु जी, पहले प्रभु जी को बोलने देते हैं, अरविंद प्रभु जी को, उनका जो भी क्वेश्चन है, उसके बाद आप बोल लेंगे प्रभु। कृष्णा ने बोले 544, अर्जुना ने बोले 84, 574 बोले हैं या 547 बोले हैं? 574 आपने 544 बोले या 574? 574 प्रभु जी। अच्छा, करेक्ट। वही गलत लिखा गया ना, हाँ 574। जी, अब संजय ने कितने बोले? 41। 41 41, ठीक है, थैंक यू। जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। कृष्ण माता जी। हाँ जी, बीना माता जी आप बोल रहे हैं? नहीं नहीं माता जी, यही थोड़ा था लेकिन क्लियर हो गया। अच्छा, सुधीर प्रभु जी आप भी कुछ बोल रहे थे? माता जी मेरा प्रश्न नहीं था, मैं उनसे यही कह रहा था कि भाई एक बार आप फिर से लिख लो। जी जी, हो सकता है प्रभु जी थोड़ा सा सुनने में कुछ गलती रही हो। हाँ यही बात थी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण जी। ये रिकॉर्डेड हमको मिल जाएगा क्या, आज वाला सेशन? जी 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 माता जी। हाँ वो डाल दीजिए, फिर हम फिर से देख लेंगे। ठीक है, जी ठीक। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।